हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुका है कि पहले कैसे जाने कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर गिरेगा करके। तो दो ट्रिक्स होती है, तो वही आप लोगों को सिखाई है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने जरूर फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड स्टॉक्स के साथ साथ उनके आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, Q2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। मतलब तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के बड़े बड़े ब्रोकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड ब्रोकर्स काफ़ी सारी अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स यहाँ पे बार बार यहाँ पे निकालते रहते हैं। कंपनी के नंबर्स आने से पहले भी रिपोर्ट आती है, कंपनी के नंबर अभी Q1 के रिजल्ट देखने को मिले उसके बाद भी उनके हम लोग को रिपोर्ट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड रिपोर्ट्स में यूजुअली होता क्या है कि कंपनीज मतलब जो शेयर्स रहते हैं वो कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं करके, तो इसी से रिलेटेड वो कुछ टारगेट्स यहाँ पे बता के रख देते हैं। उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एंड कुछ एग्जांपल भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी ये रिपोर्ट्स यहाँ पे ब्रोकर्स निकालते हैं वो हमेशा एक साल के, मतलब आप कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 12 महीने के रिपोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ना कि एक दिन के कि कल क्या होगा, एक हफ्ते के बाद क्या होगा, एक महीने के बाद होगा, नहीं, 12 महीने में यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। तो एक साल में यहाँ पे क्या हो सकता है उस स्टॉक में, क्या एक साल तक वो यहाँ पे ऊपर का टारगेट दे रहे या फिर नीचे का टारगेट दे रहे। मतलब बताने का मकसद क्या है, यस, जो उनकी रिपोर्ट होती है, जो भी उनके टारगेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो एक साल के वो टारगेट यहाँ पे देते हैं। डेफिनेटली ऐसे कुछ पॉपुलर कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिले, उसके एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। वैसे तो देखा गया इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं क्या वो 100% सही जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स इनके फेल भी हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता ही है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक के ऊपर भी रिपोर्ट आते हुए देखने को मिला था। पहले जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाला था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो केपीआईटी टेक है ये स्टॉक गिरेगा करके, और जैसे ही जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट निकली थी आपको पता है स्टॉक 12% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब केपीआईटी चल रहा था तभी 809 पे चलता था और जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस दिया था, देखिए कितना, 520 का। मतलब उन्होंने कहा था कि 35% गिरेगा करके। ये पुरानी बात है, 809 पे चलता था तभी की। एंड अभी अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, देखिए 809, 800 का डबल कितना होता है, 1600, उसके भी ऊपर 1800 चल रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पूरी तरीके से फेल यहाँ पे हो गई। कहानी यही तक नहीं रुकी, उसके बाद कोटक की रिपोर्ट आ गई। तो कोटक ने भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोल दिया कि भाई स्टॉक तो 42% तक गिर जाएगा करके। ठीक है, बाद में रिपोर्ट आई थी। एंड उसके बाद भी केपीआईटी टेक आप देख सकते हो 7% तक हम लोग को स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला था। एज अ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बोला था कि 42% गिरेगा करके। गिरावट के पीछे का रीजन उनका एक ही था कि ये एक ही सिंगल वर्टिकल में काम करते हैं। ठीक है, इनके पास मल्टीपल वर्टिकल्स हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, तो कभी तो जाके सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एंड इसके बाद पुराने नंबर्स को तोड़ना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ग्रोथ नहीं आएगी एंड स्टॉक रिजिड हो जाएगा, अटक जाएगा एंड उसके बाद वो टॉप से गिर जाएगा। ये पॉइंट भी कोटक इंस्टीट्यूशन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताया था। बट वहाँ से लेके भी अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो केपीआईटी टेक ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया करके। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये उन्होंने अपना कॉल यहाँ पे देके रखा हुआ था। एंड उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक में जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्टिंग की है अभी तक उस लेवल की कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ये भी पॉइंट आप लोगों को सीखने को देखने को मिल जाता है कि काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं वो कोई 100% सही भी होते नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आप लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो येस बैंक से रिलेटेड भी इसी प्रकार की रिपोर्ट हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल चुकी है। वो भी किसने निकाली है? कोटक ने ही निकाली है। कोटक का क्या कहना है, जब उन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट निकाली थी, डाउनग्रेड किया था येस बैंक को, तो जब रिपोर्ट आई थी तो स्टॉक तो 2% नीचे आया था और उन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया था कि 19 रुपये तक नीचे आ सकता है करके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था धीमे धीमे करके येस बैंक हम लोग को टॉप से नीचे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो उनका यही कहना है कि प्रॉफिट तो ये दिखाते हैं बट कंसिस्टेंसी के साथ दिखाना मुश्किल हो सकता है करके। तो इसलिए ये उन्होंने 19 का टारगेट यहाँ पे देके रखा हुआ था। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि येस बैंक का शेयर में भी हम लोग को गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टाटा पावर से रिलेटेड बात होगी। टाटा पावर की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो गोल्डमैन सैच्स ने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी कि टाटा पावर का तो स्टॉक भाई
45% तक नीचे आएगा। गोल्डमैन सैच ने बोला था, अभी की ही रिपोर्ट है, 9 मई की ही रिपोर्ट है, ठीक है। एंड जैसे आपको बताया, इनकी रिपोर्ट्स होती है हमेशा 12 महीने की, ऐसा नहीं होता है कि 12 दिन की बात नहीं करते, वो 12 महीने की, हमेशा एक साल का हम लोग को डेटा देखने को मिल जाता है। कितना बोला था उनने? 45% के आसपास टाटा पावर यहाँ पे गिर सकता है करके, ठीक है। तब से लेके अभी तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा पावर में उस लेवल की तो हम लोगों को कोई भी एज सच कोई मेजर गिरावट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। धीमे धीमे करके नीचे तो जरूर यहाँ पे आया है, बट 45% मतलब लिटरली आधे की वहाँ पे वो बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टॉप लेवल के हिसाब से तो अभी तक उतनी तो बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। हम यहाँ पे कह सकते हैं एक नॉर्मल सा जो करेक्शन गिरावट देखने को मिल जाता है बाजार में 10-12% का, उतना ही फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी पॉइंट हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो उसके पीछे का रीजन ही यही था कि टाटा पावर में जितना अच्छा होना था, सारी चीजें हम लोग को ऑलरेडी फैक्टर इन होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। कोई फ्रॉड गड़बड़ की बातें उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि जितना अच्छा होना था, जितना भागना था, ये भाग गया, अभी यहाँ से वो थक जाएगा करके ये गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन करके रखा था। एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि 50% मतलब 45% तक नीचे आ सकता है करके। आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। 9 मई की ये रिपोर्ट देखने को मिली थी, तब से लेके अभी तक गिरावट तो हुई है, बट खाली 10% के आसपास आप रफली ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। वो भी तेजी आने के बाद ही हम लोग ये चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई क्यों था, वो भी वाई मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया कि जितना भागना था भाग गया, अभी यहाँ पे और भागने के लिए नहीं, ऐसा उनका लॉजिक यहाँ पे बताता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो ये सारे पॉपुलर कंपनियां देखने को मिल रही है, काफी ऑलरेडी भागी हुई कंपनियां देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो माझगांव डॉक की अगर हम लोग बात करें तो किसने रिपोर्ट निकाली थी? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट निकाली थी, अभी की बात नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 66% तक माझगांव डॉक शिप बिल्डर यहाँ पे नीचे आ सकता है करके, ठीक है। उन्होंने सेल का कॉल यहाँ पे दिया था, आप नाम भी देख सकते हो, माझगांव डॉक की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और तभी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने टारगेट दिया था 900 रुपये तक स्टॉक आएगा करके, कितना 900 तक। बट उसके बाद जब माझगांव डॉक से रिलेटेड ये बात यहाँ पे हुई, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जो बात बोली, उसके बाद तो स्टॉक और भी हम लोग को, जब से उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। डबल मतलब कितना? 100% के रिटर्न्स हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। सो आईसीआईसीआई की रिपोर्ट तो हम लोग को चलते हुए देखने को नहीं मिली। सो उसके बाद क्या हो गया, तो कंपनी के Q1 के नंबर्स हम लोग को अभी देखने को मिल गए। सो Q1 के नंबर के बाद वापस आईसीआईसीआई की रिपोर्ट्स के ऊपर हर किसी का फोकस था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो अच्छा खासा 3 महीने का 100% जब के बाद भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट नहीं बदली। उन्होंने कहा इनफैक्ट कि और यहाँ पे गिर सकते हैं, 77% का करेक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बिलीव्स कि यहाँ पे आने वाले समय में मतलब ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। एंड अगर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस मतलब 5000 को पकड़कर उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है कि 77% तक ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब इसका टारगेट भी उन्होंने दिया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ये देखो, ये मिल गया आर्टिकल, आप चेक कर सकते हैं कितना 1165 का टारगेट इन्होंने दिया है। किसने? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दिया है, ठीक है। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, बट काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ 400 पे चल रही है, मतलब ये उनका कहने का तरीका था, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो नीचे यहाँ पे आ सकता है, ये उनका लॉजिक उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बता के रखा हुआ है। एंड रिसेंटली अभी आप देख सकते हो 16 अगस्त की ये नई अपडेटेड रिपोर्ट में हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी होगा नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, 1 साल के भीतर उन्होंने पॉइंट सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे आरवीएनएल से रिलेटेड भी हम लोगों ने रिसेंटली देख लिया था। एंटिक ब्रोकिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने कहा कि 51% नीचे आएगा करके, ठीक है। कोई उन्होंने एक दिन की बात नहीं की है, 1 साल की वो बात यहाँ पे कर रहे करके। यार भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो मैं उनकी रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो एंटिक ब्रोकिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ये पूरा नाम है। सो उन्होंने रिज्यूम कर दिया है पीएसयू रेलवे स्टॉक्स को कवर करना है, एंड सेल का ही वो कॉल देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड टारगेट प्राइस उन्होंने 51% डाउन साइड यहाँ पे बताया, पोटेंशियल डाउन साइड। रीजन क्या है? तो रीजन यही है जैसे आपको बताया कि धीमे धीमे करके अभी इनके नंबर हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा 35% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिर गया, एंड सेल्स की बात करें 27% यहाँ पे गिर गया। और यही चीज़ें आने वाले Q2, 3, 4 में कंटिन्यू होगी, एंड धीमे धीमे करके स्टॉक नीचे आके 51% टॉप से नीचे देखने को मिलेगा। ये उन्होंने अपना अनुमान सामने रखा हुआ है। सच होगा झूठ होगा वो तो आने वाले समय में, इसलिए तो बोला Q2, 3, 4 अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस आता है करके। एंड इन रिपोर्ट्स को फेल करना है तो लगातार इन कंपनीज को ऑर्डर यहाँ पे मिलते रहना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए, पुराने जो ऑर्डर्स मिले उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं कि अगर कंपनी अच्छे नंबर्स दिखाती है तो फिर इतना कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। एंड जैसे केपीआईटी टेक ने
बाकी के रिपोर्ट्स को फेल कर दिया, वैसे ये भी सारे कंपनी अब इनके रिपोर्ट्स को फेल कर सकते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। देन बात करेंगे आखिरी स्टॉक एनएचपीसी। एनएचपीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 32% गिर सकता है डाउन साइड। ये एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली। किसकी रिपोर्ट है? अगेन कोटक की ही रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली। तो कोटक के काफ़ी सारे डाउन साइड वाले रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। रीज़न हर किसी का सेम ही उन्होंने बताया, ओवर वैल्यूड है, जितना अच्छा था होना था हो चुका है करके, तो 32% गिर सकता है करके ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। सो जाते आते बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं थे। जो आपको करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। ये कुछ बड़े ब्रोकर्स ने इन बड़े कंपनी से रिलेटेड ये नेगेटिव रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाली थी, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो, रीजंस उन्होंने क्या बताया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है आप डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्या इनकी रिपोर्ट सच होगी या फिर गलत जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही, 1 साल का जो टाइम फ्रेम होता है उसी में हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये 1 साल मतलब लंबी अवधि की बात होती है। ये बीच बीच में रिपोर्ट कभी कभी चेंज भी कर लेते हैं, जैसे कि Q2 के नंबर्स आएंगे उसके बाद भी इनके अलग से रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, Q3 के नंबर के बाद भी अलग से रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको क्या लगता है इन रिपोर्ट्स के चलते। ठीक है, सो मुझे भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को से जानने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।